हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकेश शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन प्रूव किया था और उसी के थ्रू हमने ओम्स लॉ को भी डिटेक्ट किया था। ओम्स लॉ के बारे में हम जानते हैं V इक्वल्स टू IR, बचपन से पढ़ते आए हैं, 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। पर हमने जो 10th क्लास में पढ़ा था और आज जो आप पढ़ेंगे उसमें बहुत डिफरेंस है, उसके आप थोड़ा वाइड तरीके से पढ़ेंगे। ओम्स लॉ होता क्या है? जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज लास्ट लेक्चर देखें। YouTube पे टाइप करें रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट बाय पुलकेश शर्मा या इन्फिनिटी एज, जो है आपको लेक्चर मिल जाएगा। अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है ओम्स लॉ पर और उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पर। तो आज हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ एक्चुअली है क्या, कि ओम जो एक्सपेरिमेंटल था, एक्सपेरिमेंट जिसने किया था वो क्या था, उसने क्या बताया था। तो हम एक सर्किट की बात करते हैं, हम कोई भी जैसे मान लो एक सर्किट की बात करते हैं कि जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये क्या है? एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के हमने क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दी, ठीक है। ये बैटरी लगी, ये बैटरी लगा दी और ये कंडक्टर का कुछ लेंथ है, वो मान ली हमने L है। ये प्लस से है और ये माइनस से है। अब ये बैटरी क्या करेगी? अपना पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल क्रिएट करेगी और दोनों के बीच में क्या करेगी? कुछ वर्क करेगी। और पोटेंशियल के लिए हमने बात करके आ चुके हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन Q, W अपॉन Q, ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं। अब एक बात समझेंगे, अगर ये पोटेंशियल कुछ लगा रही है तो मतलब क्या, इसका काम क्या है? ये वर्क डन क्या कर रही है? प्लस से माइनस का पोटेंशियल को भेज रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा रही है? ऐसे मूव करवा रही है। हम ये बोल सकते हैं इसका ये वर्क है। अब होता क्या है जी, हमने कुछ चीज को नापना है, हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? एक एमीटर लगा देते हैं। एमीटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? करंट को नाप रहे हैं, एम्पियर मीटर जिसको बोलते हैं एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर लगा देंगे तो हम क्या देखते हैं? हम एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाते हैं जिसके कारण क्या करते हैं? हम रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या वो, उससे पहले हम क्या करेंगे? जो हम करंट भेज रहे हैं मतलब पोटेंशियल भेज रहे हैं उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी होगा क्या? अभी ये क्या होगा? जो इसमें करंट जा रहा है, जो करंट जा रहा है तो वो पोटेंशियल किसके बराबर है? मतलब पोटेंशियल एक्चुअली किसके बराबर है? तो हम बोलेंगे जिसकी बात कर रहे हैं V प्रोपोर्शनल जो है वो किसके बराबर है? I के बराबर है। मतलब जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है? उसके करंट के बराबर है। और V इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? V इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या बोलेंगे? IR। व्हाट इज R? दिस इज R क्या है? R क्या है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या? हमने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस क्या करता है? चीजों को अपोज करता है। चीजों को क्या करता है? अपोज करता है। तो अपोज किसको करेगा? अपोज करेगा उसमें बहने वाले, फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। अब जैसे हम बोलते हैं कि एक तो हाईवे की सड़क है और एक हमारी गली की सड़क है, तो हमारी स्पीड ज्यादा कहां बनती है? सर हाईवे पे बनती है। हाईवे पे क्यों बनती है? क्योंकि हाईवे पे हमें रोड क्या मिलती है? खाली मिलती है। और हमारी जो घर की रोड होती है, गली की रोड होती है, वो क्या होती है? कुछ छोटी भी होती है और उसमें क्या होते हैं? साधन चलते रहते हैं। तो कहने का मतलब जो रुकावट पैदा करता है वो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। बात समझ आ रही है? जो रुकावट को पैदा करता है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। अब ओम्स लॉ एक्चुअली है क्या? ओम्स लॉ रेजिस्टेंस को हम क्यों मिला रहे हैं? उसकी रीजन है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो रेजिस्टेंस है और पोटेंशियल है और जो करंट है वो तीनों को एक इक्वल बराबर हम इसको लिख रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। अब क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर से करंट थ्रू हो रहा है is directly proportional is potential difference applied across its end provided the temperature and physical condition remain unchanged। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो उसके टेम्परेचर और उसकी जो अदर फिजिकल क्वांटिटी है उनको हमने क्या करना है? चेंज नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ एक एक्चुअली क्या है, इसको हम यूनिवर्सल रूल नहीं बोल सकते, एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स का रूल है। ओम्स लॉ यूनिवर्सल रूल की बात नहीं कर रहा। अब इसमें क्या बोला है कि टेम्परेचर को भी और उसकी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमने कोई मटेरियल लिया है उस मटेरियल की क्वालिटी के लिए हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम क्या कर रहे हैं? अनचेंज कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की बात कर रहे हैं, उस पे क्या है? वो उसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम सीधी सीधी मोटी मोटी बात बोले तो हमने क्या बोला है? V प्रोपोर्शनल क्या है? I। अब डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। अब डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। अगर हम किसी इंसुलेटर की बात करें तो बात ही खत्म हो जाती है। कंडक्टर में हम चांदी की बात करें, तांबे की बात करें तो अलग अलग बात कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी की
अलग डेफिनेशन है कंडक्टिविटी किसमें किसकी ज्यादा है किसकी किसकी कम है, तो ये भी बात करते हैं। तो V इक्वल टू आई आर एक हमने क्या बना दिया, एक फॉर्म बना दिया। और अगर हम बोलेंगे R इक्वल टू क्या आएगा, R इक्वल टू क्या आएगा V अपॉन आई। इसको हमने अभी आप मानो ना मानो और हमने कल वाले लेक्चर में इसको बनाया भी था, ml अपॉन n ई स्क्वायर टो a, याद है क्या, भूल गए? हम बता देते हैं आपको क्या बनाया था, V अपॉन आई बराबर में हमने क्या बनाया था, ml अपॉन n ई स्क्वायर टो a। अरे सर ये याद ही नहीं है, याद करना पड़ेगा बच्चे, ये तभी काम आएगा हमारे, तब हमें ये याद होगा। तो ml अपॉन n स्क्वायर टो a क्या है, v अपॉन i। ये हमने क्या किया था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिटेक्ट किया था v अपॉन i। तो v अपॉन i एक्चुअली है क्या, r रेजिस्टेंस है। तो सर रेजिस्टेंस को हम ये बोल सकते हैं कि v अपॉन i, हाँ बोल सकते हैं, बट हम क्या बोलेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी और वर्च्यू ऑफ व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। जो करंट को क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, जो बह रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसका क्या करता है, अपोज करता है। अपोज करने का मतलब ये नहीं है कि उसको रोक देता है, रोक कर देता है, बहुत रोक दिया, ऐसा नहीं होता। मतलब उसके बीच में रुकावट पैदा करता है। जैसे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं, दीवारों पर टकराते हैं या आपस में टकराते हैं। हमने बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण करंट ज्यादा पैदा होती है, करंट चलती है, तो वो क्या करते हैं, वो हीट अप कर देते हैं। मतलब जैसे बोलते हैं कि एक बिड़ा उस पर रुकावट आ गई, वो दूसरा बिड़ा उस पर रुकावट आ गई। तो आपको मोटा मोटा ये समझना है कि जो करंट को अपने चलने के मतलब चलते हैं उसमें क्या करते हैं, अपोज करते हैं, मतलब उसके क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट वर्क करते हैं, तो उसको रुकावट पैदा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। अब देखो इस चीज में चेक करते हैं, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्यादा करना है या ज्यादा होती है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बात बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि करंट को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे। बात समझ आ रही है, समझ आ रही है? तो एक बार डेफिनेशन को अगर बोलना चाहोगे, रिपीट करना चाहोगे तो रिपीट करते हैं, उसके बाद इसको इरेज करते हैं। तो क्या बोलेंगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज। ये समझ आ गई, इरेज कर रहे हैं जिसको। V इक्वल टू क्या था, आई आर था, ठीक है। अच्छा इसका ग्राफ चेक करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ चेक करेंगे। ग्राफ कैसे चेक करेंगे, इरेज कर रहा हूं जिसको भी। अभी आपको रेजिस्टिविटी में बताएंगे फैक्टर्स जो इस पर डिपेंड करते हैं, उसमें आपको समझ आएगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए भी वर्क करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं जी, हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के लिए हम क्या बात करेंगे, वी आई ग्राफ चेक करते हैं, ये V और ये सेकंड ग्राफ चेक करेंगे, इसका डिस्कस नहीं करेंगे, पहले बता देते हैं आपको। मान लेते हैं जी वी आई ग्राफ है कोई ये, ठीक है। वी आई ग्राफ की बात करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस इसका R1 R2, V प्रोपोर्शनल क्या होता है, I होता है, और V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। R की वैल्यू V अपॉन I होता है, अगर I की वैल्यू बढ़ेगी तो R की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ये हमें पता है। मान लो अभी स्लोप की बात करेंगे, जो स्लोप की बात करेंगे, मान लो ये एक हमने इसके बीच में ये एंगल ले लिया और इसके बीच में ये एंगल बना देते, ये थीटा, ये थीटा। इसका जो dv है इसके बराबर में ये dv हो गया, इसका ये dv हो गया और इसका ये di हो गया और इसका क्या हो गया, di हो गया। अभी हम चेक करते हैं dv ज्यादा किसका है, dv ज्यादा किसका है, R2 का dv ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, R2 ग्रेटर देन R1। समझ रहे हो ना, ये dv, तो ये क्या इसका dv, ये इसके कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। सेकंड में हम क्या करते हैं, I यहां लिखते हैं और V यहां लिखते हैं, सारा काम उल्टा हो जाएगा। सारा काम उल्टा कैसे हो जाएगा, चेक करते हैं। मान लो एक ये बन जाएगा, मतलब ये इसके बन जाएगा और ये एक एंगल बन गया थीटा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये बन गया ये थीटा, यहां पर R1 और R2 लिखेंगे। यहां पर क्या आएगा, ये di आएगा और ये dv आएगा और ये di आएगा और ये dv आएगा। अभी क्या हो गया, इसका जो di है वो बहुत बड़ा है इसके कंपैरेटिवली, तो इसमें क्या आएगा, R1 ग्रेटर देन R2। एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं यहां बनाता हूं ताकि dv अप्रॉक्स बराबर आ जाए इसके।
एक चीज ध्यान रखना जी, एक चीज ध्यान रखना, वो क्या रहेगी कि v की वैल्यू बढ़ने पर r की वैल्यू भी बढ़ेगी, ऐसा बोलते हैं होता है। यहाँ पे जो dv की वैल्यू है और सॉरी i की वैल्यू है, ये इसके कंपैरेटिवली इसकी ज्यादा है, तो i की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो r की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए वहां पे उसमें जो सेकंड वाले में है वो r1 ग्रेटर देन r2 है। क्या है, r1 ग्रेटर देन r2 है। तो अगर हम इन चीजों को चेंज कर देते हैं, ग्राफ के v और i के बीच में अगर चेंज कर देते हैं तो पूरा ग्राफ चेंज हो जाता है। तो ये रट्टा मत मारना कि ऊपर वाले को हमेशा ज्यादा लेते हैं। क्लियर बात, ये बात आपको बता देते हैं। अच्छा, अभी हम चेक करेंगे, अभी हम चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। वापस थोड़ा देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है अपोज करना किसी भी चीज का चार्ज का, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हम कैसे बताते हैं वो हम चेक करते हैं। देखो अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला कि मैंने एक कंडक्टर लिया L लेंथ का, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस क्या था, R था। L लेंथ और बढ़ा दी 2R हो गया, L लेंथ और बढ़ा दी 3R हो गया, और बढ़ा दी 4R हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सर लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर बात। अच्छा, अभी एरिया इतना था, अभी एरिया मैंने इतना कर दिया, अभी एरिया इतना हो गया, तो क्या हो गया, एरिया मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। एरिया बड़ा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो क्या है, आराम से निकल पाएंगे। ठीक बात। तो हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंस होती है एक तो लेंथ पे होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शन किस पे होती है, एरिया पे होती है। तो इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट होगी, और इक्वेशन क्या होगी, सेकंड होगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू आर बराबर में प्रोपोर्शनल में L अपॉन ए, L अपॉन ए। तो हम क्या लिखेंगे, R बराबर में रो L अपॉन ए। इसको क्या बोला, RHO, रो, जिसका नाम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, TITRESTITVIT, ठीक है। अभी क्या आएगा, RA अपॉन L इज व्हाट, रेजिस्टिविटी। तो रो इज व्हाट, रो इज व्हाट, रो इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी एक्चुअली है क्या, रेजिस्टिविटी है कि जब किसी भी मटेरियल को जिसका एरिया और लेंथ क्या कर दें, 1 कर दें या यूनिट कर दें। कहने का मतलब क्या हुआ कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। मतलब हम किसी भी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, उसकी लेंथ और उसके एरिया को अगर हम 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी है, उसके रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे, उसमें क्या पढ़ा था, V अपॉन I इक्वल टू ML NE स्क्वायर टो A, यही पढ़ के आए थे, यही पढ़ के आए थे। अच्छा, अभी लेंथ को हमने कांस्टेंट कर दिया, एरिया को हमने कांस्टेंट कर दिया, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, E कांस्टेंट और M भी कांस्टेंट। तो N इज व्हाट, N मटेरियल। तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसको हम R बोलते हैं तो 1 अपॉन N की बात करेगा। और अगर R किसको बोलता है, रेजिस्टिविटी को बोलता है, तो हम क्या बोलेंगे, जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो मटेरियल पे डिपेंड कर रही है। मटेरियल एक्चुअली है क्या। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि किसी भी चीज को, ये वायर है, इस वायर को मैं बीचों से काट देता हूं तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या डिपेंडेंसी रहेगी। तो आप सोचोगे रेजिस्टिविटी, और काट दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी काट दिया तो बढ़ जाएगी। ऐसे बोलोगे ये छोटा होगा तो बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना जी, रेजिस्टिविटी का किसी भी मटेरियल, किसी भी एरिया से, किसी भी लेंथ से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल। अगर मटेरियल चेंज करोगे उसके बाद रेजिस्टिविटी पे कुछ चेंज आएगा। क्लियर बात। तो रेजिस्टिविटी का हम मतलब वापस समझेंगे, वो क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। ये छोटा सा डेरिवेशन था उसका, R रो L अपॉन A, बहुत क्लास में पढ़ के भी आ चुके हो। रो रेजिस्टिविटी और मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये आपको पूरा चीज आपको कल फॉर्मूला बताया था, उस पर भी हमने एक
छोटा सा पार्ट कवर कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, लेक्चर्स को प्रॉपर देखें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने हमें अच्छे अच्छे फीडबैक दें जो आपको लगता है, और आसपास के लोगों को बोलें कि रेगुलर क्लासेस लग रही हैं, रेगुलर क्लासेस हम लगा रहे हैं, तो उनको भी बोलो कि ताकि उनकी भी क्लासेस रेगुलर लगे। तो उसके बाद हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जो आपको बच्चों बारी बारी रोज बोलते हैं कि सर फिजिक्स पढ़ाई नहीं हो रही, कैसे पढ़े फिजिक्स, सर्दियों का मौसम है, पढ़ाई नहीं हो पाती, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पूरा बता सके कि वो कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।